इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। कांगड़ा और चंबा जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों में थोड़ी राहत मिलेगी। 21 अगस्त को 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। ऊना, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला, यहां के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। कांगड़ा और चंबा जिले में येलो अलर्ट है। अगले 2 दिन के लिए थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन 21 अगस्त को 5 जिलों में फिर बारिश हो सकती है। ऊना, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला, ये वो 5 जगह हैं जहां पर 21 अगस्त को बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट है। अब वहीं आपको बता दें कि बारिश से हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 350 से ज्यादा सड़कें बाधित पड़ी हुई हैं, जिनमें से 3 नेशनल हाईवे हैं। वहीं 1067 विद्युत ट्रांसफार्मर और 116 पानी की स्कीमें भी प्रभावित पड़ी हैं। मॉनसून में अब तक 263 लोगों की मौत हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में और 2173 करोड़ की सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान हो चुका है। तो हिमाचल प्रदेश जबरदस्त प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। और रुक करेंगे अपने संवाददाता कमल ठाकुर का। कमल, किस तरह के हालात प्रदेश में इस वक्त? जारी है और बीते कल भी प्रदेश के मंडी, कुल्लू और चंबा जिला में भारी बारिश के बाद काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज से बारिश में कुछ राहत के आसार है। शिमला की अभी की बात की जाए तो शिमला में मौसम साफ बना हुआ है। सुबह के वक्त धूप भी खिली थी, लेकिन मौसम जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बरसात बरस रही है उससे काफी ज्यादा नुकसान जो है अभी तक हो गया है। और बीते दिनों जिस तरह से भारी बरसात के कारण जगह जगह हिमाचल प्रदेश में सड़कें बाधित हुई है और जो भी नुकसान प्रदेश को हुआ है उससे प्रदेश उभर नहीं पाया है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अब जो है आगामी 2 दिनों तक बरसात से कुछ राहत मिलने के आसार है। किसी भी तरह का मौसम विभाग ने अलर्ट 2 दिनों के लिए जारी नहीं किया है, लेकिन जो हल्की से दरमियानी बारिश का जो दौर है वो जारी रह सकता है। उसके बाद 21 अगस्त को जो है एक बार फिर से जो मानसून है उसकी सक्रियता प्रदेश में देखने को मिल सकती है और 5 जिलों में 21 अगस्त को भारी बारिश का जो है येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से समूचे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का जो दौर चला है उससे जो है जनजीवन अभी भी काफी ज्यादा प्रभावित चला हुआ है। 352 सड़कें पूरे प्रदेश में अभी भी बंद पड़ी हुई है, जिसमें अकेले मंडी जिला में ही 201 सड़कें बाधित है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंडी जिला के हालात जो है अभी भी सुधर नहीं पाए हैं। जिस तरह से बीते दिनों वहां पर बादल फटे थे उसके बाद जो है कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है और फिलहाल जो है सरकार और प्रशासन इन तमाम सेवाओं को जो है सुचारू करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो नुकसान है वो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से जो है काफी ज्यादा हुआ है। और अभी तक जो है 263 लोग जो है 20 जून से 17 अगस्त तक अपनी जान इस मानसून की आपदा में जो है गंवा चुके हैं और 2163 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान प्रदेश को हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश में 2023 के बाद 2025 की ये जो बरसात है उससे जो है काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है और ये जो नुकसान है फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बीते कल भी मंडी, कुल्लू और चंबा जिला में काफी ज्यादा बारिश हुई और इन तीनों जिलों में जो है कई जगहों पर जो है कई घरों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियां बह गई हैं और नदी नाले काफी ज्यादा उफान पर है। तो इसी को देखते हुए कई जगहों पर आज जो है शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का भी फैसला लिया गया है। कुल्लू के आनी उपमंडल में आज सभी तरह के जो शैक्षणिक संस्थान है वो बंद है और इसी तरह मंडी के कुछ एक उपमंडल में भी जो है भारी बारिश के बाद हुए नुकसान को देखते हुए क्योंकि सड़कें बाधित है और इसी को देखते हुए जो है जिला प्रशासन ने कुछ एक जगहों पर शैक्षणिक संस्थानों को जो है बंद रखने का निर्णय लिया है। तो पूरे प्रदेश में जो है बारिश का जो सिलसिला है बीते दिनों से लगातार जारी है, जिससे जो है काफी ज्यादा नुकसान प्रदेश को हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है। हमारी संवाददाता सृष्टि भी जुड़ गई है इस वक्त कुल्लू से। सृष्टि, कुल्लू में भी हमने देखा कि जब कुल्लू क्या हिमाचल प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जो जब तबाही से, नुकसान से, प्राकृतिक आपदा से उबरने की कोशिश करते हैं तो एक बार फिर प्रकृति की नाराजगी उनके ऊपर बरस पड़ती है। कुल्लू में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा पिछले दिनों। कुल्लू की अभी स्थिति क्या है?
सृष्टि, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? कमल, मुझे ये बताइए कि पुनर्वास की क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से प्रकृति की मार हिमाचल प्रदेश झेल रहा है और जैसा कि हम भी लगातार बता रहे हैं, आप लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग उजड़ गए हैं, घर तबाह हो गए हैं, गाड़ियां बह गई हैं, रोजी रोटी सब बह गई है इस बाढ़ में, प्रकृति की मार में। तो ऐसे में सरकार ने किस तरह से पुनर्वास की योजना चलाई है लोगों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए बरसात में काफी ज्यादा नुकसान प्रदेश को हुआ है और 1000 से ज्यादा जो है लोगों के घर तबाह हो गए हैं। सरकार ने जो है इस बार भी जो राहत पैकेज है वो प्रदेश के लिए जारी किया है और जिन भी लोगों के घर पूरी तरह इस आपदा में तबाह हो गए हैं उन्हें 7 लाख रुपए जो है देने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है, ताकि वो जो है अपने घर दोबारा से जो है बना सके। और इसी तरह फिलहाल ये जो पैकेज है उसे जमीनी स्तर पर उतारने के लिए जो है अभी काफी समय लग सकता है, लेकिन फौरी तौर पर जो है आगामी 6 महीने के लिए सरकार ने 5000 रुपए प्रति परिवार जो है जो किराया देने की जो है वो घोषणा की है, ताकि अस्थायी तौर पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें जो है इस दौरान राहत दी जा सके। लेकिन ये जो नुकसान है काफी ज्यादा है और सरकार जिस तरह से लगातार इसके लिए राहत पैकेज भी जारी कर रही है, इस 2023 की तर्ज पर जो है इस बार भी प्रदेश के लिए राहत पैकेज जारी किया गया है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में लगातार आपदा आ रही है उससे जो है कई तरह की दिक्कतें सरकार के सामने भी पेश आ रही है, जिससे जो है हम चलते हैं सृष्टि के पास। सृष्टि, अभी कुल्लू की स्थिति क्या है? बिल्कुल अजीता, जिस तरीके से कल से लगातार कुल्लू में भी बारिश हो रही थी और कल काफ़ी जगहों पर बारिश के कारण सड़कों पर मलबा आ गया था और एक जो स्थिति है यहाँ पर जो देखने को मिली। हालांकि अभी बारिश का सिलसिला यहाँ पर थम चुका है और ऐसे में अब जो सड़कों की बहाली का कार्य है वो भी प्रशासन के द्वारा तेज़ कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि बीते कल अत्यधिक बारिश होने के कारण पाह नाला में फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन चुकी थी, जिसके कारण सड़कों पर मलबा आ गया था और इससे लोगों का जनजीवन भी वहां पर अस्त व्यस्त हुआ है। इसके साथ साथ सेंट ऑल्ट न्यूली के लिए जो सड़क मार्ग जाता है वहां पर भी जगह जगह पर भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से करीब 15 पंचायतों की जो सड़क के लिए जो रास्ता है वो बाधित हो चुका है। और मौसम विज्ञान केंद्र है, क्योंकि उनके द्वारा आगामी दिनों के लिए भी खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज भी यहाँ पर मौसम को लेकर अलर्ट जारी है। इस दौरान प्रशासन द्वारा भी लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि नदी नालों के पास जाने से बचें और अनावश्यक जो यात्रा है उससे भी यहाँ पर करने से जो है परहेज करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सेब का सीजन हिमाचल में इस वक्त चल रहा है और कुल्लू में भी कई सारी जो सेब की गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकल रही थी और ऐसे में बार बार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण लोगों के जो सेब का सीजन है उस पर भी प्रभाव पड़ने लगा है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से यहाँ पर धूप खिल रही थी, मौसम अच्छा हो चुका था, तो ऐसे में बागवानों ने सेब का तुड़ान करना शुरू कर दिया था कि बाजारों में अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अब फिर से रास्ते बंद हो चुके हैं, मंडी कुल्लू का जो नेशनल हाईवे है वो बंद हो चुका है और ऐसे में जो ऑल्टरनेटिव रूट है जो वाया कंडी कटौला होकर जाता है वो भी इस वक्त बंद है। तो आप समझ सकते हैं कि कुल्लू से इस वक्त जो भी गाड़ियाँ दिल्ली या फिर बाहर के लिए जा रही थी उन्हें भी अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में न सिर्फ रास्ते बंद होने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है, बल्कि लोगों की आर्थिकी पर भी इसका प्रभाव साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीजन इस वक्त पीक पर है। और मैं आपको बता दूं जी बिल्कुल ठीक है। सृष्टि, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और कमल, धन्यवाद आपका।